हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जाने क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। चलिए आइए करते हैं अपनी इस क्लास को। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। भगवान करें आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँ, आप सभी पास हो जाएं। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आए, जल्दी ही देखने को मिलेगा। लेकिन यह है कि ये अक्टूबर में आएगा। अभी फ़िलहाल 10 दिन में तो नहीं मिलने वाला है। देखते हैं, कोई अपडेट अगर निकलती है तो आपको बताएंगे ज़रूर। तो इसके लिए परेशान ना होइए, अपने आगे वाले एग्ज़ाम की तैयारी करिए ताकि वो आपका पूरा प्रिपेयर रहे। अभी हम यहाँ पर मिले हैं साथ में, और हम लोग डेली शाम को 4 बजे मिलते हैं, क्लासेस करते हैं। आप लोग की सुबह 10 बजे वाली क्लास हुई थी, जो नहीं देखा ज़रूर देख लेंगे। इंग्लिश की क्लास करेंगे। लेसन 2 मैंने आपको पढ़ा रखा था। लेसन 2 और 3, 4, 5 तक मैंने ठाकुर की पब्लिकेशन की किताबों से। ठाकुर की पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी किताब होती है डीएड के बेसिस, तो उसकी बेसिस मैं पूरा सिलेबस कवर करवा रही हूँ आपको, तो ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे नोट्स को परचेज़ किए हुए, उस नोट्स में उस क्लास में फ़र्क है। पेड नोट्स अलग है, ये क्लासेस की नोट्स अलग होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, यही कुछ चीज़ें बीच में सिमिलर भी रखी जाती हैं ताकि आपकी चीज़ें अलग ना हो और आप प्रॉपर तरीके से उसको भी समझ पाएँ। ठीक है, तो आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं उषानी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्लास को। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी थी और सब में मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये सारे सेक्शन के क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो कभी कभार पूछे जाते, हमेशा हर बार नहीं आते। ग्रामर पोर्शन, ग्रामर सेक्शन ज़्यादा आता है, तो ध्यान रखिएगा। मैं बता रही हूँ, जेन्युइनली बात को समझते चलिए, चीज़ें ईजी हो जाएंगी, मज़ा भी बहुत आएगा। मैंने आपको उस दिन ग्रीटिंग के बारे में, ग्रीट क्या होता है सब बताया। पोएम जो पढ़ते हैं, बच्चों को जो पोएम्स पढ़ाते हैं, राइम्स पढ़ाते हैं, उससे क्या प्रॉफिट है, तो वो सब बताया। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। मैंने उस दिन आपको जो है जनरल एम पढ़ाने का जो एम होता है, वो भी मैंने आपको, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी। आज हमको जो जानना है वो है टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल। कुछ स्किल्स के बारे में आप जानते हैं कि इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा, 4 स्किल बहुत ज़रूरी होती है। LSRW, आपका लिसन, आपका स्पीकिंग, आपका राइटिंग, आपका रीडिंग। ठीक है, तो ये 4 स्किल डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी इन चारों स्किल में से कोई 2, कोई 1, कोई 3 चलती रहे, या चारों चलती रहे, चारों डेवलपमेंट होता रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले बात आती है राइटिंग प्रैक्टिस की। तो जब बच्चे राइटिंग करते हैं या लिखते हैं, डिक्टेशन लिखते हैं, वर्ड पावर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडिया इन अ रीडेबल फॉर्म। सिंबल्स का मतलब क्या है? जैसे का लिखा है तो एक वर्ड का चिन्ह है ना, ये का, आप पहचान रहे का लिखा है, आपने ए लिखा, आपने यस लिखा, आपने के लिखा, तो ये फिक्स्ड है ना। इसको हम, इसको तो के नहीं पढ़ेंगे, इसको तो के नहीं पढ़ेंगे, के हम इसी को पढ़ेंगे ना। तो वही कहते हैं कि राइटिंग कैन बी डिफाइंड। राइटिंग ये डिफाइन करती है, बताती है या इंडिकेट करती है, दर्शाती है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं, थॉट्स और आइडिया को पढ़ने लायक बनाते हैं। क्योंकि जैसे काइट लिखना है तो KITE लिखेंगे ना, तो के भी जानते थे, आई भी जानते थे, टी भी जानते, ई तब मिलाकर ये बना और हम इसको पढ़े और हमने इसको लिखा। तो राइटिंग करने से ये सारी चीज़ें आती हैं। राइटिंग प्रैक्टिस कहते हैं राइटिंग स्किल और स्पेसिफिक एबिलिटी, ये एक अच्छी योग्यता है, अच्छी गुण है, कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, विच हेल्प राइटर टू पुट दियर थॉट। जो एक लिखने वाले लेखक को, राइटर को ये हेल्प करती हैं कि जो उनके विचार हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी थॉट प्रोसेस है, उसको वो वर्ड के रूप में लिखें और उसको मेंटली इंटरैक्ट विथ द मैसेज। मतलब जैसे जो लोग किताब लिखते हैं, तो कभी जो गाना लिखते हैं, जो जो कवि होते हैं, गाना लिखते हैं, कविता लिखते हैं, लेखक के कविताएं लिखते हैं, तो उनके दिमाग में कोई दृश्य है या कोई घटना उन्होंने अपनी आँखों से देखी है, उसको वो कॉपी पे उतारते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही सेम केस हमारे इंग्लिश की भाषा में, इंग्लिश के लिटरेचर में, इंग्लिश के सोर्स में भी चीज़ें होती हैं सेम एज इट इज़। राइटिंग स्किल इज़ वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूछता है रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स 2 होती है। तो राइटिंग जो होती है, LSRW की एक स्किल में जो राइटिंग वाली W है, W वाली जो स्किल है, वो एक प्रोडक्टिव स्किल है। ये आपसे MCQs में आता है कि राइटिंग स्किल इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल। तो ये एक प्रोडक्टिव स्किल है दैट शुड बी मास्टर्ड इन यूजिंग अ लैंग्वेज। इसको बच्चा यूज़ करता, लिखता है, तो धीरे धीरे उस लैंग्वेज में वो एक दिन उसका मास्टर बन जाता है। तो लिखने से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, अब आप जो लिखते हैं, तो लिखने के लिए कुछ टाइप भी हैं, मतलब आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, बनाने के लिए, सिखाने के लिए कुछ टाइप्स भी हैं। जैसे पहला टाइप क्या है कि नरेटिव राइटिंग।
कथा लेखन क्या है, पहला टाइप जो है वो है नरेटिव राइटिंग, कथा लेखन। ध्यान रखिएगा, कथा लेखन की बात है। द पर्पज़ ऑफ नरेटिव राइटिंग इज़ टू टेल अ स्टोरी। द पर्पज़ ऑफ नरेटिव राइटिंग, जो एक पर्पज़ होता है नरेटिव राइटिंग को लिखने का, टू टेल अ स्टोरी, हम उससे क्या करते हैं, एक स्टोरी को लिखते हैं, समझते हैं, वेदर दैट स्टोरी इज़ रियल और इमेजिनरी। नरेटिव में क्या होता है कि हम, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि कोई स्टोरी हम लिख रहे हैं तो या तो वो रियल में कहीं पे घटित हुई होती है या हमारी काल्पनिक चीज़ें होती हैं, और उसको हम कॉपी पे उतारते हैं, कॉपी पे हम नोट डाउन करते हैं, या उसका एक कोई लेख लिखते हैं, या कोई मैगजीन लिखते हैं, ऑडिटोरियल पेज लिखते हैं, ऐसी चीज़ें। या हम लोग कोई शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं। तो नरेटिव राइटिंग, लेखक के द्वारा जो लिखी गई राइटिंग है वो नरेटिव राइटिंग कहलाती है। उसमें से बस फ़र्क इतना है कि वो कहीं, जैसे आप मेले में कहीं गए, या आप कहीं टूरिस्ट में गए, आपने एक वर्कशॉप में गए, कहीं पे आप कुछ गए, एक्सपेरिमेंट देखने कहीं गए हैं, कुछ भी गए हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसा दृश्य आपने देखा जो आपको लगा कि मुझे लिखना चाहिए। लेखक हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा टाइटल्स, टैग और पॉइंट्स, विचार, थॉट्स, ये चीज़ों को खोजता रहता है, क्योंकि वो वही काम करता है। तो ये चीज़ें वो फिर उसको बायोग्राफी के रूप में, पैराग्राफ के रूप में, शॉर्ट स्टोरीज़ के रूप में लिखते हैं, जो बाद में चल के प्रकाशित होती है। तो इसको हम नरेटिव राइटिंग के अंदर जानते हैं। उसके बाद परस्यूसिव राइटिंग है। परस्यूसिव राइटिंग में क्या होता है, स्पष्ट लिखाई, मतलब है कि व्हेन अ राइटर नीड टू कंसीव हिज और हर ऑडियंस, मतलब अपने जो ऑडियंस है, जो प्रजा है, या जो उनके फैंस हैं, उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। द परस्यूसिव राइटिंग इज वन ऑफ द चूज। तो लोग क्या करते हैं, बाउचर्स निकालते हैं, जैसे किसी चीज़ को कोई प्रमोट करना है, बढ़ाना है, तो बाउचर्स बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, कवर लेटर होता है, कवर पेज बनता है, काफ़ी अच्छा रंगीन होता है, या उनमें कुछ अच्छे स्लोगन, स्लैंग्स लिखे होते हैं। अब देखो वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं। तो ये परसुएसिव राइटिंग होती है, मतलब लुभाने वाला तरीका, कि हम अच्छा लिख के करें, या ऐसा कुछ बन लिखा हो जो काफ़ी यूनिक लगे, लोगों का वहाँ पे एक अट्रैक्शन पॉइंट जाए, ऐसी चीज़ें। ठीक है, जैसे लोग ग्रीटिंग कार्ड्स लिखते हैं, आपको कभी किसी को ग्रीटिंग कार्ड दिए होंगे, लिखे तो आप काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातें लिखते हैं ना, ये है, आप गुड लुकिंग हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप फलाना हैं, आप ढिमकाना है, आप XYZ हैं, आप ऐसा फला फला लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए भाई फटाफट। अब बात कर लेते हैं कि राइटिंग और इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, विवरणात्मक। मतलब द एम ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ टू हेल्प द रीडर विजुलाइज। मतलब ये डिस्क्रिप्टिव तरीके से खूब दिया रहता है, काफ़ी बड़ा बड़ा ब्रॉड लेवल से रहता है, ताकि जो भी बंदा, जो भी रीडर इसको पढ़ रहा है, वो विजुलाइज करे, सोचे, उसको डिटेल में घुस घुस के जाने, कैरेक्टर्स को इमेजिन करे कि उसमें हैरी है तो मैं हैरी हूँ, वो जॉन है तो वो जॉन है, मेरा ये वाला दोस्त जो है मैरी है, उसका वाला दोस्त जो है वो हैरी है। अलग अलग नाम से उसको डिफ़ाइन करें, कुछ कैरेक्टर्स को बिल्ड करें, और इवेंट बहुत सारे हैं, प्लेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये होता कैसे है, तो कोई पोइट्री लिखी है तो पोइट्री में जितने भी कह सकते हैं कि उसमें जो भी वो कहते, क्या कहते हैं, अरे कैरेक्टर हैं, उनको उस अपने दोस्तों में आप बनाओ उस तरीके से। वो रोल से ड्रामा वगैरह स्कूल में होता है, बड़ा मज़ा आता था, पहले होता था, तो पार्टिसिपेट किए होंगे आप लोग, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डायरीज़ वगैरह लिखते हैं लोग, और पर्सनल जर्नल के बाद से भी बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, बताते हैं। तो ये सारे तरीके काफ़ी बढ़िया होते हैं, जिनकी हम हेल्प से इन चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आप ऐसे बहुत बच्चे सोच रहे हैं मैम प्रश्न बनेगा तो लिखेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे से बच्चों, दोस्तों, यारों, मित्रों, बहुत कम आता है। अब लेकिन अब ये कहिए कि मैं ना पढ़ाऊँ तो ये भी तो नहीं हो सकता, कि अगर आ गया इस बार ना, क्योंकि जो हम पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता, जो हम नहीं पढ़ के जाते वही आता है। तो आ गया तो आप जो है ना हमको कहोगे मैम आपने नहीं पढ़ा। इसीलिए हम इसको एक में ही सब कवर करवा रहे हैं, कि अगर आता है तो कर लेना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तब भी आपके हाथ में लड्डू, आ गया तो तब भी आपके हाथ में लड्डू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और राइटिंग होती है, जिसको कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग, व्याख्यात्मक तरीके से। दिस पर्टिकुलर राइटिंग स्किल इज़ डिवाइडेड ऑफ एनी पर्सनल ओपिनियन ऑफ द राइटर। ये जो पर्टिकुलर स्किल होती है, इसको हम, जैसे कोई पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने पर्सनल थॉट प्रोसेस से कोई चीज़ लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे होता है। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, एक बहुत अच्छी टेक्निक है, कलात्मक रूप से है, विच अ लॉट ऑफ राइटर फॉलो, जिसको बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेखक फॉलो करते हैं। जैसे न्यूज़ लेटर है, आर्टिकल है, ट्यूटोरियल्स है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है, टेक्स्ट बुक्स हैं, अब मैगजीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फोर्ब्स आता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कीजिए, जिन्होंने नहीं किया फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से, क्विक 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 फटाफट।
चलिए 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 जल्दी से। चलिए फ्रेंड्स, फिर बढ़ रहे हैं आगे। आप लोग की टीजी भी हो सकता है पूरी हो रही होगी, बहुत सारे लोग की हो भी गई होगी। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कोर्स को ज़्यादा जल्दी पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का बस यही है, जैसे रिजल्ट निकलता है उसके बाद ये अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं और बच्चे फिर हड़बड़ाहट में गलत भी कर रहे हैं, कोर्स नहीं कर पाओ। इसलिए मैं भी आप अपना जल्दी जल्दी करके, मतलब लंबा लंबा क्लास लेके जो भी जैसा रहेगा कवर करने का प्रयास जल्दी करूँगी, क्योंकि आपको रिवीजन भी तो करना है। चलिए, मैं तो अपनी मेहनत से लगी हुई हूँ कि आपको करवा दूँ, बता दूँ, बाकी आप लोग भी पढ़ लो तो बड़ी अच्छा है। एक टॉपिक और दिया है, उसको कहते हैं पेनमैनशिप, लेखन कला। सबको नहीं आती, ठीक है। कुछ लोग लिखते हैं तो वो स्पेशल लोग ही पढ़ पाते हैं, जैसे डॉक्टर लिखेंगे तो कंपाउंडर ही पढ़ पाएगा। तो पेनमैनशिप लेखन कला कहलाता है। इसमें कहता है, ये बात बहुत ही प्रॉपर तरीके से है कि पेनमैनशिप इज़ द टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है ऑफ राइटिंग की, लिखने की ऐसी छुपी हुई कला होती है। विद द हैंड ऑफ यूजिंग राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, हम कुछ अलग अलग, बहुत सारे लोग एक साथ चार चार पेन से लिखते हैं, खींचते हैं, डिज़ाइन वगैरह ऐसे ऐसे बनाते हैं करके, ठीक है। तो वो अलग अलग, इसके कोई बच्चा ऐसा होता है जो दोनों हाथों से लिखता है। तो टुडे, आज के इस हिसाब से कह सकते हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली डन विद द पेन एंड पेंसिल। इसको नॉर्मली पेन और पेंसिल से भी काफ़ी कवर अप करने का प्रयास करते हैं, बट थॉट आउट हिस्ट्री हैज़ इंक्लूड मेनी डिफरेंट इम्प्लीमेंट। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो उसका कुछ अलग ही हमको देखने को मिलता है। सिर्फ एक तरीका ध्यान रखना है कि कलमकारी एक लेखन उपकरण का उपयोग करते हुए हाथ से लिखने की एक तकनीकी है, जो कि मैंने हिंदी में सिंपल से लाइन में लिख दिया। ये पूरी जितनी इंग्लिश लिखी इसका इतना ही मतलब है, ठीक है। अब आ जाओ गुड हैंड राइटिंग की। मतलब देखो, जैसे आप ये है क्या, ये समझ लो, मैं हिंदी में बता देती हूँ। आपने वो देखा है कैलियोग्राफी, जानते हैं? जैसे ऐसे जैसे कर्सिव राइटिंग दोस्तों हम लोग लिखते हैं तो ऐसे टेढ़ा कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग एकदम सीधा सीधा लिखते हैं, कुछ लोग बहुत दूर दूर गए तो जो कैलियोग्राफी वाली राइटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। बहुत मेहनत मैंने तो नहीं सीखा, सोची थी सीखूंगी लेकिन टाइम ही नहीं पाए तो क्या सीखे। कुछ वो ऐसे 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 करके वो बहुत अच्छे से ऐसे इधर जाके डार्क डार्क कर देंगे, इधर ऐसा ऐसा बना देंगे, ऐसा ऐसा करके खूब बढ़िया बढ़िया लिखते हैं। तो ये जो होती है कैलोग्राफी कहलाती है, एक आर्ट ऑफ स्किल है। तो वही चीज़ पेनमैनशिप में आती है। तो इस तरीके से भी लिखने में काफ़ी लिखावट अच्छी लगती है देखने में। आगे बढ़िए। अब एक टॉपिक इसमें और अच्छा है, वो है गुड हैंड राइटिंग। जो अच्छी लिखावट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, तो ये आता है, ये वाला प्रश्न आता है, इसलिए मैं इसको लेके बता दे रही हूँ, ध्यान से देख ले। पहला, स्पेसिफिक चीज शेप। दिस डिटरमाइन द शेप ऑफ योर लेटर, दिस लेटर शुड बी प्रॉपर शेप एंड क्लियरली। जब आप कोई ईमेल लिखते हैं, जब कब आप कोई ईमेल, तो मान लीजिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं, चाहे स्कूल में लिखते हो, अच्छा हाँ, एप्लीकेशन से याद आ गया कि आपकी बार जो पेपर आएगा ना, इसमें एप्लीकेशन भी लिखने को आएगा और एक छोटा सा पैराग्राफ ऐसे भी लिखने को आएगा। तो तैयार करते रहा करिए छोटी किताबों से, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन एडवांस में बता देना, ध्यान रखो। तो क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन जब लिखते हो तो एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है कि सीधे में ही सब कुछ होना चाहिए, यहाँ लिखो फिर यहाँ लिखो फिर यहाँ लिखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही है कि एक अच्छी हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक शेप होता है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना, तो देखो मैंने एक पॉइंट बनाया, डॉट डॉट सब उसके अंदर लिखा, एक यहाँ से शुरुआत की, एक यहाँ से, ऐसा नहीं किया ना, तो ये एक स्पेसिफिक शेप में बन गया। तो वही चीज़ कह रहा है, स्पेसिफिक शेप, दिस डिटरमाइन द शेप ऑफ योर लेटर। आपके लेटर का ये अच्छी हैंड राइटिंग एक पूरा मतलब फॉर्मेट दे देती है, एक रंग रूप आकार दे देती है। दूसरा है लेटर स्पेसिंग। इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस लेफ्ट बिटवीन द लेटर्स, आइदर द लेटर शुड बी ऑल कनेक्टेड और शुड बी सेपरेट। फिर हम जैसे कोई चीज़ लिखते थे, दिस लिखा, डिटरमाइन लिखा, दोनों के बीच में एक स्पेस दिया, तो हम इस तरह लिखते हैं, तो हमें कहाँ पर हमें स्पेस देना है, कहाँ पर नहीं देना है, वो भी हम धीरे धीरे करके सीख जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और अगर साफ़ सुथरी राइटिंग है, अच्छा लिखा है, बढ़िया मैटर लिखा है, तो पढ़ने में भी इजी लगता है, लोगों को समझ में भी है। ऐसा लिखिए कि दोनों लोगों को समझ में आए, आप क्या लिखना चाह रहे हो, सामने वाला पढ़ पाए, उसको रीड आउट कर उसके भाव को निकाल पाए। सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए, बहुत टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिंपल वे में होना चाहिए, तो अच्छा भी लगता है। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि हैंड राइटिंग शुड बी अट्रैक्टिव। कुछ कुछ हैंड राइटिंग वाकई बहुत अच्छी होती है। अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़ वन इन विच द लेटर आर वेल फॉर्म्ड। हैंड राइटिंग काफ़ी मतलब प्रॉपर तरीके से आप लिखते हो तो अच्छे तरीके से शो होती है। आप वही प्रॉपर तरीके से स्पेस दे के लिखो, सेपरेट लाइन वगैरह बना के लिखो, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। फिर आप चाहे ऐसे लिखे हो, पैराग्राफ लिखे हो, कुछ भी लिखे हो, तो ईजिली बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए, अब इतनी बातें तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी और बता दी प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं वर्तनी की, जिसको कहते हैं स्पेलिंग कहते हैं। अभी इसका भी ये क्या है, ये हिंदी में तो हम जानते हैं, इंग्लिश में हमें जानना है स्पेलिंग के बारे में। तो स्पेलिंग इज द राइटिंग ऑफ वर्ड, वर्ड्स को लिखने की एक राइटिंग है।
वर्ड विद नेसेसरी लेटर्स, वर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट ही लेटर्स होते हैं, जैसे डॉग लिखा है तो DOG ही होगा, DAG नहीं होगा। तो ये यहाँ पर स्पेलिंग्स होती है, एक्सेप्टेड ऑर्डर में होती है, DOG ही लिखा जाएगा, अगर DGO नहीं लिखा जाएगा तो एक ऑर्डर्स में हम उसको लिखते हैं। स्पेलिंग इज़ डिफाइंड एज अ प्रॉपर वे टू राइट अ वर्ड, स्पेलिंग ये डिफाइन करता है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, मतलब कौन से वर्ड में कौन सा लेटर पहले आएगा। यूजिंग द करेक्ट लेटर ऑफ वर्ड और लेटर, द एग्जाम्पल ऑफ स्पेलिंग इज स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज अ कैट। तो कैट लिखा है तो पहले C आएगा, फिर A आएगा, फिर T आएगा, तो जो मैंने आपको डॉग के बारे में बताया, DOG स्पेलिंग होती है, DGO नहीं लिखा जा सकता कभी, और आप ये नहीं कहोगे कि डॉग लिखा है। तो इसी तरीके से हमको पता है कि पहले D आएगा, फिर G, फिर O आएगा, फिर C आएगा। तो एक एक्सेप्टेड ऑर्डर भी हमको लिखते लिखते आता है, वर्तनी भी हम सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं, ये सारी चीज़ें। फिलहाल स्पेलिंग क्या होती है ये कभी आएगा नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो मैंने कहा कि बता ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो शाम की क्लास है ये हमारी यहाँ पर 16 से 17 मिनट की लगभग क्लास हो रही है, जो कि मैंने आपको दिया। और रात में आपकी 9 बजे मैथ की क्लास होगी। मैथ की क्लास में भी चैप्टर ओवर करेंगे, आपके इंग्लिश में भी चैप्टर मैंने ओवर कर दिया। अब इसके बाद और भी जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से अब जो पढ़ना है वो ग्रामर पोर्शन पढ़ना है। तो ग्रामर पोर्शन में जो भी होगा वो मैं आपको इसके बाद अब क्लास करूँगी, तो ग्रामर पोर्शन भी करवाऊँगी। और आज आपकी क्लासेस भी हो गई, सुबह वाली भी हो गई, शाम वाली भी हो गई, और अब रात में 9 बजे है, जो कि मैथ की होगी। मैं पहले बता देती हूँ, टाइम पर आइए, देखिए, सीखिए, समझिए। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, जितना हो सके उतनी मैं आपकी हेल्प करेंगे। अब मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।